Assalamu alaikum class 8. This is your computer lecture and our today's topic is need of computer network that we started in the previous lecture, and today we are going to continue this topic. So in the last lecture we studied 2 points of need of a computer network. The first one was user communication and the second one was sharing single internet connection. So today we are going to revise other topics of this need of a computer network topic. So the first one is file sharing. अब नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स अ नेटवर्क यूजर टू शेयर फाइल्स. ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हो. फाइल्स किसी भी तरह की फाइल्स हो सकती हैं, एनी टाइप ऑफ फाइल. दिस कैन बी अ डाटा फाइल, एन ऑडियो फाइल, अ वीडियो फाइल या ईमेल, मतलब किसी भी तरह की जो फाइल है वो आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हो. मतलब अगर कुछ कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क बना हुआ है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल शेयर कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स. अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जहां से आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप एक फाइल शेयर कर रहे हो. ठीक है, आपके जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो सारे उस प्लेटफॉर्म पे शेयर होते हैं. वो भी एक फाइल है ना, ऑडियो वीडियो फाइल है जो आपके यूट्यूब के चैनल पे शेयर होती है. और फिर वहां से आप क्या करते हैं, आप उसे जो आपको पूरा लेक्चर है उसे सुनते हैं. तो वो क्या हो रहा है कि आप एक फाइल शेयर कर रहे हो और उसे एक से ज्यादा यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं. तो वो किस में आती है, वो फाइल शेयरिंग में आती है. एंड दैट इज ऑल ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. अगर आपके कंप्यूटर का कोई नेटवर्क नहीं होगा, वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा, तो आप कभी भी वो फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही आप वो फाइल्स शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका फाइल शेयरिंग में भी यूज होता है. मतलब आप कोई भी फाइल शेयर करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी. मतलब आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप कोई फाइल शेयर कर सकते हैं. अदरवाइज आप कोई भी फाइल शेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका मैट्रिक का या कोई रिजल्ट होता है, तो क्या होता है कि वो आपकी 22 लाहौर की एक वेबसाइट है जहां पे आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और आपका पूरा रिजल्ट आपके पास आ जाता है. तो वहां पे क्या होता है कि आपके रिजल्ट की पूरी फाइल उस वेबसाइट पे अपलोडेड होती है, शेयर की होती है. ठीक है, जैसे ही आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं आप उस फाइल को एक्सेस कर लेते हैं. तो क्या हो रहा है, वहां पे भी फाइल शेयरिंग हो रही है कि 22 लाहौर की वेबसाइट पे एक फाइल शेयर हुई हुई है जिसे आप एक्सेस करें. ठीक है, तो वो भी किस वजह से हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से. ये सारी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत है. ठीक है, क्योंकि अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा तो ये सारे काम इस तरह नहीं हो सकते, ये सारी फाइल्स इस तरह शेयर नहीं हो सकती. ठीक है, दिस वाज फाइल शेयरिंग. इज हार्डवेयर शेयरिंग. अब कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आप हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं. फाइल शेयरिंग में आप कोई भी सॉफ्टवेयर या इस तरह की कोई चीज शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाटा, कोई भी फाइल, ऑडियो, वीडियो. लेकिन आप हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब हार्डवेयर आप कैसे शेयर कर सकते हैं, यूजर्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एक्सेट्रा. अब जो प्रिंटर्स या स्कैनर्स होते हैं वो सारे क्या हैं, वो हार्डवेयर हैं और वो सारे आप शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर्स इन एन ऑफिस देन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. किसी भी ऑफिस में जितने आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उससे लेस आपके पास प्रिंटर्स होते हैं. उसमें क्या होता है कि आप जो एक प्रिंटर है उसे शेयर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं जो एक सर्वर से कनेक्टेड है और वो सर्वर आगे से एक प्रिंटर से कनेक्टेड है. अब जब इन 5 कंप्यूटर्स में से किसी भी एक कंप्यूटर को प्रिंटर यूज करना होता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है इस सर्वर को एंड देन वो प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, इसी तरह अब ये जो 5 जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, दैट इज प्रिंटर. तो आप हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब जब ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, और इस नेटवर्क की वजह से आप अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर्स इन एन ऑफिस देन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. सेम वही जो आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि आपके पास कंप्यूटर्स नंबर में ज्यादा है लेकिन प्रिंटर आपके पास बस एक है. लेकिन वो प्रिंटर आप शेयर कर रहे हैं बिकॉज आप एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, आपने एक नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है जिसकी वजह से आप वो प्रिंटर जो है वो शेयर कर सकते हैं. सो दिस वॉज हार्डवेयर शेयरिंग. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन शेयरिंग. अब एप्लीकेशन शेयरिंग में क्या होता है कि एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क. दैट मीन्स मोर देन वन यूजर में यूज द सेम एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, एटीएम. अब एटीएम की एग्जाम्पल इसमें कैसे हो सकती है,
फॉर एग्जाम्पल आपका आपके बैंक में किसी बैंक में कोई अकाउंट है, जब भी आप अपने बैंक से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो अगर आपके पास उनकी ऑनलाइन बैंकिंग की ऐप है या मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं आपके पास उस बैंक की, आपका डाटा हर ब्रांच में इमीडिएटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने थ्रू फोन कोई ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, किसी ऑनलाइन बैंकिंग की ऐप से कोई ट्रांजैक्शन की है, तो जैसे ही आपका डाटा वहां पर चेंज होगा वैसे ही आपका डाटा आपके बैंक का जो अकाउंट है वहां पर भी चेंज हो जाएगा, एटीएम में भी चेंज हो जाएगा, वो सारा हर जगह इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपने बैंक जाके एटीएम से कोई अमाउंट विड्रॉ की है तो फॉरन एट द मोमेंट आपकी जो बैंकिंग ऐप है वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतनी मनी विड्रॉ हुई है। तो उससे क्या होता है कि वो एप्लीकेशन का जो डाटा है वो शेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक पॉइंट पे अपना डाटा अपडेट करते हैं वो सारे पॉइंट्स पे आपका डाटा अपडेट हो जाता है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर जो डाटा शेयर कर रही है वो किसके थ्रू कर रही है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, क्योंकि वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में, तो इसीलिए वो अपना डाटा शेयर कर रही है। जब डाटा एक जगह पे अपडेट होता है तो वो हर पॉइंट पे अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू एक फाइल भी शेयर कर सकते हैं, कोई हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, एक सिंगल वाईफाई के कनेक्शन को शेयर भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन शेयर भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आप अपनी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर वी कैन आल्सो यूज द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। अब ये किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल आजकल पोर्टेबल हार्ड डिस्क आती हैं। जब भी आपके कंप्यूटर की डिस्क स्पेस या आपके लैपटॉप की डिस्क स्पेस खत्म हो जाती है तो आप उस पोर्टेबल हार्ड डिस्क से, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप उसकी जो स्पेस है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उसने जनरली यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है, तो ये भी क्या है, एक डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस, और जो आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो आपका लैपटॉप क्या कर रहा है, दूसरी डिवाइस का जो डाटा है वो एक्सेस कर रहा है और यूज कर रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। अब मैंने आपको पोर्टेबल हार्ड डिस्क की एग्जाम्पल समझा दी कि जो हार्ड डिस्क है इसका जितना भी जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है जिसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें जितनी भी डिस्क स्पेस होती है वो आप उससे कनेक्ट करने के बाद यूज कर सकते हैं। इसी तरह गूगल ड्राइव क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि गूगल ड्राइव पे आप अपना अकाउंट बनाएं और आप उनको वो आपको कुछ स्टोरेज ऑफर करते हैं कि आप इतनी स्टोरेज में आप जितना भी डाटा चाहें आप वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या कर रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह ड्रॉपबॉक्स भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि आप इतनी जो आपकी स्टोरेज है उसमें कोई भी डाटा आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइल जो आपको या वो सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है स्टोरेज, उसे हम कहते हैं फाइल सर्वर, और वो कंप्यूटर जो आपकी स्टोरेज को यूज कर रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है, दिस वाज इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, कि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन का डाटा शेयर कर सकते हैं, आप सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी ऑडियो वीडियो या किसी भी तरह से, आप अपनी स्टोरेज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या थी, ये कंप्यूटर नेटवर्क की नीड थी जो आजकल हम हर जगह यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट वाज द टॉपिक ऑफ नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।